पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानेश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा।
शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखी मां पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अंबिकाम् ध्यायेत् पराम् अंबिकाम्। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान भगवती श्री राज राजेश्वरी श्री ललितांबिका श्री महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। माँ के परम सूक्ष्म रूप की चर्चा हमने पिछले सत्र में की, वही आगे चल रही है, जिसमें हमने माँ के 37वें श्लोक में 5 माँ के मंत्र, नाम रूप मंत्र को देखा था, जिसमें था कि कुलांगना, कुलांतस्था, कौलिनी, कुलयोगिनी और अकुला। तो 2 उसमें से उस श्लोक में नाम मंत्र रह गए थे। आगे आज उसी के बारे में देखते हैं कि हमें वाग देवता और क्या उसके बारे में बताना चाहते हैं, कौन से रहस्य उद्घाटित करना चाहते हैं। ये है कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा। तो अकुला तक हमने देख लिया था। अब समयांतस्था इस नाम से आगे देखना है। समयांतस्था और समयाचार तत्परा 2 और नाम मंत्र इस श्लोक में अभी छिपे हुए हैं। तो समयांतस्था, समय के, समय जो शब्द है इसके बहुत अलग अलग अर्थ दिए गए हैं श्री विद्या में। देखते हैं पहले सामान्य अर्थ क्या बताते हैं। तो समय यानी जो शरीर में हृदयाकाश में दहराकाश कहा जाता है, वहां पे ध्यान के द्वारा शिव शक्ति की संयुक्त रूप से जो मानसिक पूजा करना करते हैं, की जाती है, उसी को समया कहते हैं। और ये एक प्रकार की आंतरिक पूजा है जिसमें बाह्य किसी उपकरणों की, साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। अब अंतस्था यानी उसके मध्य में स्थित, यानी माँ वह जो समय सिद्धांत के केंद्र में है या जो समया में निवास करती है। और मंत्र बनेगा हर बार की तरह ओम लगाकर, ओम समयांतस्थायै नमः। तो ये समय जो है, अब हमने अकुल तक देखा था। अकुला नाम में माँ को ब्रह्म के रूप में वाग्देवताओं ने प्रस्थापित किया था, निर्देशित किया था। तो ये अकुला अवस्था में समय के रूप में माँ रहती है। और समय यानी समन्वित, समय, समत्व स्थिति। तो शिव के साथ ये समत्व करके जब रहती है तो उसको समया कहा जाता है। और मिलन जब उसका सहस्त्रार में शिव के साथ होता है तो उसे समम कहते हैं या सामरस्य कहते हैं। तो इस ये समय शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ छटाए हैं और हर प्रकार से माँ शिव के समान है। तो समत्वम के लिए भी समय शब्द प्रयोजित किया जाता है। समय ब्रह्म को भी दर्शाता है और वास्तव में ये शिव के समतुल्य है। तो माँ जो समय सिद्धांत के केंद्र में है, यानी अस्तित्व से अभिन्न है। जो हम अस्तित्व देख रहे हैं हमारी चारों ओर, उस वो और माँ भिन्न नहीं है। तो ये समय जो है ये माँ की पूजा का एक आंतरिक मानसिक प्रकार है और कौल जो है वो बाह्य पूजा प्रकार है। अब मानसिक उपासना बाह्य अनुष्ठानों और उपासनाओं से कई बार, कई गुना ज्यादा उसको महत्व भी दिया जाता है और उसको अधिक फलदायी भी मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका वाग देवता हमें धीरे धीरे करके, जैसे हम बाह्य पूजा, पहले बाह्य माँ का स्वरूप देखा,
फिर माँ के लीलाओं का वर्णन सुना भंडासुर के साथ। अब उसके बाद में पंचदशी मंत्र की बात आई, काम कला की बात है। अब जो है धीरे धीरे करके हमको वाग देवता और सूक्ष्म माँ की पूजा की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब बताते हैं कि ये समय जो है ये मानसिक उपासना का मार्ग है। तो अंतस्था यानी उसका वो सार है, जो आंतरिक पूजा मानसिक पूजा उसका सार जो है वो माँ स्वयं है। और हृदय आकाश में या दहर आकाश भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं साधक, श्री चक्र की कल्पना करते हैं और वहीं पे मानसिक रूप से सारी पूजा की सामग्री है, उपचार है, वो अर्पण करते हैं। तो सभी योगी इस पूजा को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए इसे समय कहा जाता है। तो हम चित्र के मार्ग में माध्यम से देखते हैं। ऐसे योगी जो है ध्यान में श्री चक्र की अपने हृदय आकाश में भावना करते हैं और वहां वहां पे सब माँ को पूजा अर्चा अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में अर्पित करते हैं। अब इस पूजा का वर्णन जो है तंत्र पंचक यानी 5 ग्रंथों का जो तंत्र पंचक कहा जाता है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। अब ये 5 ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो वशिष्ठ मुनि, शुक मुनि, शुक जिन्होंने हम जिनका वर्णन भागवत में आता है, वशिष्ठ के पुत्र, और सनंद और सनत कुमार। तो सनत कुमार ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तो ये सारा वेदों से संबंधित पूजा का प्रकार है समयाचार। इसको दक्षिणाचार भी कहते हैं, वामाचार इससे उल्टा है। तो वैदिक परंपरा से ये जुड़ा हुआ पूजा का, आंतरिक पूजा का, मानसिक पूजा का प्रकार कहा जाता है। जैसे शंकराचार्य ने भी मानसिक पूजा के रूप में स्तोत्र की रचना की है। तो यहाँ पे माँ जो है इस समयाचार पूजा के, इसका जो आचार की पद्धति है या इसको किस तरह से इस पूजा की पद्धति की जाए उसको समयाचार कहते हैं। और समय के अंदर माँ स्थित है तो उसके लिए इसमें इस माँ को समय कहा जाता है। तो समयांतस्था। अब साम्य प्राप्त करना हो, अभी आगे की स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि माँ है, ये श्री चक्र में अंतर्निहित है, हमारे हृदय आकाश में हृदय ललिता कवच में आता है। तो हृदय के अंदर ललिता का वास है। तो वहां पे माँ का स्थान समझ करके, माँ का वहां पे वास है ये समझ करके जो पूजा की जाती है वो उसको, उस आराधना को कहते हैं पूजा। और उसमें अंतस्था, उसके केंद्र में जो है वो समयांतस्था है। अब साम्य प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य या जो भी क्रियाएं की जाती है जिससे हम एक दूसरे की समानता बता सके, तो यहाँ पे शिव और शक्ति की समानता दर्शाने का कार्य ये समया पूजा करता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि शिव और शक्ति जो है एक दूसरे के सदृश है, समतुल्य है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। उनमें इतना सामंजस्य है, इतना सामरस्य है कि एक रूपता है। तो ये 5 प्रकार से बताई जाती है शास्त्र में। तो इसको कहते हैं शिव, यानी शिव को समय कहा जाता है और माता को समया कहा जाता है। ये दो जैसे शिव को समय, माँ को समया। समयम यानी समानता। ये तो यह नाम जो है ये शिव शक्ति का पारस्परिक साम्य दर्शाता है। किस तरह से साम्य दर्शाता है? तो ये 5 तरीके बताए शास्त्र में। अधिष्ठान साम्य, अनुष्ठान साम्य, अवस्थान साम्य, नाम साम्य, रूप साम्य साम्य। तो गीता में भी भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ पे समयांतस्था यानी चैतन्य, वो ब्रह्म जिसकी बात अकुल में की, वो ऐसा निरपेक्ष ऐक्य है कि जो एकता के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में ये हमारे शरीर के अंदर, सहस्त्रार के अंदर ये मौजूद है। और अगर हमको आध्यात्म मार्ग में आगे प्रगति करनी है तो इस सत्य को जानना बहुत आवश्यक है साधक के लिए, कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो शिव शक्ति का खेल है, शिव शक्ति रूपिणी ही सब जगह में प्रवर्तित है। तो यहाँ पे ये ऐक्य द्वारा माँ को समझना अगर हो तो ये ऐक्य द्वारा ही समझना संभव है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ शिव को ही समझे, माँ को एक तरफ रख दे, या माँ को ही समझे और शिव को। दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। तो ये किस तरह से है, ये 5 प्रकार से हमको दिखाते हैं। तो अधिष्ठान साम्य, अधिष्ठान यानी जहां पे उनका एक दूसरों की जो पूजा की जाती है,
जिस प्रकार से, तो उसमें दोनों में साम्य है। जैसे हम शिवालय में जाते हैं तो शिवलिंग का जो अधिष्ठान है उसको शक्ति कहा जाता है, और उसके ऊपर लिंग जो है वो शिव का स्वरूप माना जाता है। तो दोनों की हम साथ में पूजा करते हैं। इस तरह श्री चक्र में जो बिंदु है अंतिम त्रिकोण के अंदर जो मेरे पीछे है, तो वहां पे भी शिव शक्ति एक रूपिणी, यानी शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। तो इसीलिए श्री यंत्र में बिल्वपत्र से भी पूजा की जाती है, कुमसुम से भी अर्चना की जाती है, सभी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन शिव शक्ति रूपिणी के रूप में वो बिंदु में स्थित है। तो यहाँ पे पूजा स्थलों की समानता हो गई अधिष्ठान के रूप में। फिर अनुष्ठान साम्य, अनुष्ठान यानी कार्य में समानता। तो कार्य किस प्रकार से दोनों कार्य करते हैं, तो पंचकृत परायणा, तो दोनों पंचकृत करते हैं। अभी जो सृष्टि और स्थिति है तो ये अगर माँ करती है, पालन पोषण माँ करती है, सृजन माँ करती है, तो लय तिरोधान और अनुग्रह ये जो शिव जी करते हैं। और दोनों ब्रह्मांड के संसार के माता पिता हैं, तो इसीलिए उनका कार्य में भी समानता है। फिर अवस्थान साम्य, अवस्थान साम्य यानी जो क्रियाएं हैं, तो नृत्य आदि क्रियाएं, तो एक जो है कि तांडव नृत्य करता है तो एक लास्य नृत्य करती है, तो इस तरह से उनके क्रियाओं में भी समानता है। फिर नाम साम्य, नाम साम्य यानी अगर शिव जी है तो सामने दूसरा नाम है शिवा, अगर राज राजेश्वर है तो राज राजेश्वरी है, अगर परमेश्वर है तो परमेश्वरी है, अगर भैरव है तो भैरवी है, अगर कामेश्वर है तो कामेश्वरी है। तो इस तरह से दोनों के नाम में भी साम्यता है। रूप साम्य यानी तो दोनों का दोनों दोनों के त्रिनेत्र है, दोनों ने अर्धचंद्र धारण किया है, और अर्धनारीश्वर नारीश्वर स्वरूप में हम देखते हैं कि दोनों की ऐक्यता है, रूप में भी साम्यता है। और माँ का जो हम समझते हैं कि अरुण रंग है, तो शिवजी जो है स्फटिक जैसे हैं, तो जब माँ शिवजी के गोद में बैठी है तो स्फटिक भी उस रंग की वजह से, उस प्रभा की वजह से लाल प्रतीत होते हैं। तो शिवजी भी अरुण रंग के प्रतीत होते हैं। तो भैरव भैरवी तो दोनों ही लाल रंग के हैं। तो इस तरह से रूप साम्य भी है। तो इसलिए ये इस प्रकार हमने बुद्धि में इस बात को अगर धारण किया, इस हृदय में धारण किया कि दोनों में ऐक्य है, दोनों में कोई प्रकार की असमानता नहीं है, और इस तरह से अगर उन असमानता न देखते हुए, एक साम्य देखते हुए, ऐक्य देखते हुए हम मानसिक पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसको समया पद्धति कहते हैं। और उस समया पद्धति का मूल जो है, उसकी अधिष्ठात्री है, वो माँ है, तो इसीलिए उनको समयांतस्था कहते हैं। तो यह नाम शिव शक्ति की समानता को एक अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करता है। तो देखो, पूजा अर्चना करना ये हम माँ के निकट जाने के लिए एक हमारी एक पद्धति है, एक प्रेम का प्रतीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि माँ के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो इसमें अगर हमको साधना करनी है, ये नाम हमें क्या संकेत करता है, तो एक तो ये एक आश्वासन देता है कि माँ समयांतस्था इसके रूप में हमारे अंदर विराजित है। तो साधना करते वक्त मन में, अब हम योगी तो है नहीं, लेकिन मन में हम माँ को हमारे मन के कैनवास पर, मन के फलक के ऊपर श्री चक्र को हम उकेरते हैं, एक मानसिक चित्र बनाते हैं, और फिर उसमें बिंदु के जगह पर, बिंदु केंद्र स्थान में शिव शक्ति को वहां पे विराजित मान करके, या वहां पे वो लोग उपस्थित हैं, इस प्रकार उनकी मानसिक आराधना करते हैं। और इस रूप को, ऐसी कल्पना को दृढ़ता से बुद्धि में धारण करना, यही मानसिक पूजा है। तो वहां पे जिस तरह से हम बाह्य पूजा करते हैं, उसी तरह सारी सामग्री, सारे उपचार मन से, मानसिक रूप से अर्पण किए जाते हैं। तो अगर मन की चंचलता के कारण अगर हम ये श्री चक्र की आकृति अपने मन में नहीं बना सकते हैं, तो हमें ऐसे, जैसे मेरे पीछे है, तो कोई श्री यंत्र अपने सामने रखना है, और उसकी आकृति को बार बार आंख खोल करके, बार बार देख करके, उसके ऊपर धारणा करके, उसका स्मरण करते हुए हमें मन के अंदर मानसिक पूजा करनी है। तो ये धारणा हो गई, पहला हो गया ध्यान, ये होगी धारणा। और भागवत पुराण में भी, और इसीलिए हम अपने घर के मंदिरों में ऐसी छवियां रखते हैं, क्यों, बार बार हमारी दृष्टि उन पर पड़े, और वो जो छाप है, संस्कार है, वो हमारे मन पटल पर स्थित हो जाए, दृढ़ हो जाए। तो भागवत पुराण में भी एकादश स्कंद में भगवान ने स्वयं को अपने श्री मुख से
पूजा के लिए कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ तुम मेरी पूजा कर सकते हो, ये उद्धव को बताते हुए बताया है कि 10-11 स्थानों का उल्लेख किया है, जैसे सूर्य, होमाग्नि, ब्रह्म ज्ञानी, गौ, जल, भूमि। तो उसमें हृदय आकाश का भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो इस तरह से समयांतस्था हमको माँ की आंतरिक पूजा, मानसिक पूजा की ओर ले जाता है। आगे का नाम है, मंत्र है समयाचार तत्परा। तो जैसे हमने आगे देखा कि समय, उसका अर्थ देखा, एक दोनों का साम्य, दोनों, और उसके जो आचरण की विधि है उसको समयाचार कहते हैं, मानसिक पूजा। तो तत्परा, तत्परा यानी जिस माँ को ये प्रिय लगना, माँ इसको चाहती है, माँ ये समयाचार के विधि से जो पूजा करता है तो वो समर्पित करता है, तो माँ आनंदित होती है। और वैसे साधक के प्रति माँ समर्पित हो जाती है। तो उनका जो ये स्वरूप है समयाचार तत्परा, वो ऐसे साधक के है जो माँ की समयाचार पूजा पद्धति से पूजा करता है। तो वह जिन्हें समयाचार द्वारा की गई मानसिक पूजा अत्यंत प्रिय है। अब ये देखो, यहाँ पे कोई श्री विद्या की ये गुप्त पद्धति है, गुरु के द्वारा सीखी जाती है और सिखाई जाती है, और दीक्षा के द्वारा बाद में उसकी आराधना करते हैं। अब हम हर बार सोचे कि हमने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन हमारे पास ऐसे सुंदर ललिता सहस्त्रनाम का स्तोत्र तो है अवेलेबल, और उसके मंत्रों का जब जाप करते हैं तो हमारी अनायास ऐसी पूजा, मानसिक पूजा हो जाती है। तो ये अर्थ के साथ जब हम समझ के करते हैं तो हमको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसमें बाह्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो साधक है वो सब चीजों का ऐक्य करता है। जैसे समयाचार में माँ, शिव और शक्ति का ऐक्य है, लेकिन इस पूजा के द्वारा जो साधक है, जो उपासक है, वो गुरु, मंत्र, श्री माता, श्री यंत्र और स्वयं, इन सब का ऐक्य करता है, उसका अनुभव करता है। तो यहाँ मूलाधार से सहस्त्रार तक सब चक्रों में कुंडलिनी का आरोहण करना, मानसिक रूप से आरोहण कराया जाता है, और हर एक स्टेज पर, हर एक चक्र में उनकी पूजा की जाती है, मानसिक रूप से पूजा की जाती है। और ये जो पूजा पद्धति है ये माँ को बहुत आनंदित करती है। तो यह नाम माँ की पसंद का निर्देश करता है, इतना ही नहीं, यह एक श्री विद्या की सार रूप पूजा को भी दर्शाता है। तो ये इस पद्धति से कुंडलिनी का आह्वान करके जब सुषुम्ना मार्ग से उसको मेरुदंड के पीछे से जब सहस्त्रार तक ले जाया जाता है, तो मानसिक चीजें अर्पण करते हैं तो माँ ये ग्रहण करती है, ऐसा भाव करते हैं। और इस सहस्त्रार में जब वो ये शिव के साथ विलीन हो जाती है तो ये वहां पे ये पूजा समाप्त होती है, फिर से उसको अवरोहण करके मूलाधार में लाया जाता है। तो गूढ़ार्थ क्या है यहाँ पे, कि हमारी जो आत्मा है, ये जीवात्मा जो है, यही कुंडलिनी शक्ति है, और उस जीवात्मा को हमको शिव के साथ ऐक्य करना है। तो ये नहीं कि कोई अलग कुंडलिनी है, तो इसके पीछे का भाव यही है कि जीव का शिव के साथ मिलन करना है, और इसीलिए ये सारा उपचार किया जाता है। तो अगर जब हमारा ये जीव का, यानी हमारी कुंडलिनी का शिव से मिलन हो जाता है सहस्त्रार में, तो यही मोक्ष कहलाता है, यही जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है, यही जीवन जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कहते हैं, इसी को, इसी स्थिति को कहते हैं। तो ये अभ्यास पद्धति सुंदर रीति से श्री विद्या के तत्व को दर्शाती है, और ये भी दर्शाती है कि माँ ही है जो हमारे को, जीव को शिव से मिलन करा सकती है। शिव ज्ञान प्रदायिनी, ये नाम भी आगे माँ का आता है। तो ये एक यौगिक मानसिक प्रक्रिया है, जिसका बार बार अभ्यास करने से ये भावना दृढ़ हो जाती है। अब एक बार करने से तो नहीं होती है, हम रोज अगर आंख बंद करके 10 मिनट माँ के चित्र के सामने या श्री यंत्र के सामने बैठे और ये भावना करें, तो धीरे धीरे ये हमारा माँ से रिश्ता जुड़ जाता है, कांटेक्ट जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये बड़ा आश्वासन हमको इस नाम से वाग देवता दिलाती है कि ये दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, समयांतस्था के रूप में, समयाचार तत्परा के रूप में वो तत्पर है, वो लालायित है कि हम ये पद्धति से उनकी पूजा करें और हमको वो लेकर के शिव के साथ मिलन करवाए। तो ये पूजा, आराधना, भक्ति की आंतरिक अनुभूति है। और हमारा जो सूक्ष्म मन जो है, और हमारा जो हमारे शरीर के जो ऊर्जा केंद्र है, और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, यही समझो कि एक
पूजा के तरफ जाने का, मंदिर के तरफ जाने का एक मार्ग है, और हमारे हृदय मंदिर में माँ विराजमान है, तो वहां तक ये जाने का मार्ग हमें माँ हाथ पकड़ के वहां ले जाती है। तो बाह्य उपचार में हम जो जो करते हैं, स्नान करवाते हैं, फिर माँ को फूल अर्पण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, कुछ नैवेद्य सामग्री अर्पण करते हैं, पूजा आरती करते हैं, ये सारे उपचार हमने मानसिक करने हैं। तो ये बहुत ही ऐसी योगियों की परंपरा से मेल खाने वाली ऐसी पद्धति है, और इसमें आंतरिक अनुभूति होती है। भावनोपनिषद में तो पूरे विस्तार से इस पद्धति का वर्णन किया है। उसमें हमारे शरीर के चक्रों को श्री यंत्र के चक्रों के साथ जोड़ा गया है। तो कौन सा चक्र श्री यंत्र के कौन से आवरण के साथ मेल खाता है, इस तरह से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे माँ का जो यह रूप है, ये समयाचार तत्परा है। अब देखते हैं समयाचार पूजा किस तरह से की जाती है। तो मूलाधार में जो है माँ अति सूक्ष्म रूप में, यानी वहां पे एक मंत्र स्वरूप में रहती है। फिर जब स्वाधिष्ठान में आती है, आगे हम आएंगे, ये आगे के नामों में ये सारे चक्र की बात डिटेल में आएगी, लेकिन यहाँ पे हम समयाचार पूजा की बात समझना चाहते हैं। तो जब स्वाधिष्ठान नेक्स्ट चक्र में जाते हैं, तो वहां पे माँ का और थोड़ा काम कला रूप, उससे भी सूक्ष्म रूप, उससे आगे जब माँ मणिपुर में आती है, तब प्रकट होती है, तब वो कुंडलिनी नाम उसको प्राप्त होता है, तब वो कुंडलिनी के रूप में प्रकाशमान भासमान होती है योगियों को ध्यान के द्वारा। तो जब वो ऐसे दिखने लगती है एक प्रकाश के रूप में, तब जो साधक होता है वो मणिपुर चक्र में माँ की पाद्य करता है, उसको श्रृंगार अर्पण करता है, उनको सारे मणि रत्न अर्पण करते हैं, और माँ सब ग्रहण करती है। और ये वो चक्र इतना मणियों के अभाव से झगमगाता है, इस वजह से भी उसको मणिपुर कहा जाता है। और वहां पे माँ की मणियों से पूजा की जाती है, इसलिए भी उसको मणिपुर कहा जाता है। इसके बाद जब अनाहत हृदय के चक्र में आते हैं, तो वहां पे माँ को धूप दीप और खास करके तांबुल। अब देखो, आप जब भी माँ की पूजा करो ना, शुक्रवार को करो, नवरात्रि में करो, खाने की सामग्री में कुछ कम हो कोई भी चल जाएगा, लेकिन तांबुल, एक पान का बीड़ा अवश्य 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 उसमें अर्पण करे, ये माँ को बहुत प्रिय है। और वो हृदय में अनाथ स्थान में दिया जाता है। हमें पहले जब हम जाते थे हमारे गुरु के स्थान पे, और कभी माँ को कोई पान का बीड़ा अर्पण करता था, या थाल जो नैवेद्य का अर्पण किया जाता था उसमें का वो जब ग्रहण करते थे, तो हमेशा वो अपने पहले हृदय के तरफ ऐसे स्पर्श करा के उसके बाद में ग्रहण करते थे। तभी मुझे ऐसा सामान्य प्रक्रिया लगती थी, लेकिन उनका भाव क्या था कि हृदय में माँ है, अनाथ चक्र में, वहां पे तांबूल अर्पण किया जा रहा है, और उसके बाद मैं उसका प्रसाद रूप से ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये तांबुल जो है अनाहत चक्र में, विशुद्धि चक्र में आरती की जाती है, पंचारती की जाती है, और आज्ञा चक्र में फिर कर्पूर आरती की जाती है, और सहस्त्रार में उन दोनों का मिलन होता है। तो ये समयाचार पूजा जो है, तो वहां पे फिर एक पर्दा डाल दिया जाता है, साधक मानसिक रूप से दोनों का मिलन है तो एक पर्दा डाल दिया जाता है, और फिर प्रतीक्षा करता है कि कुंडलिनी कब वापस लौटेगी, क्योंकि कुंडलिनी उस स्टेज पे हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती है, उसका निवास स्थान जो है हमेशा का वो मूलाधार में। तो फिर से जब समाधि उतर जाती है, उत्थान होता है, तो कुंडलिनी सब चक्रों से नीचे की तरफ वापस आके मूलाधार में स्थिर होती है। तो ये समयाचार पूजा है। अब हम जो है माँ के यहाँ से एक नया विभाग शुरू होता है। तो यहाँ पे एक आगे इसमें कुंडलिनी शक्ति का आरोहण है, वो किस तरह से होता है, और किस तरह से वो सहस्त्रार में जाके शिव से मिलन करती है, उसके बारे में वाग देवता हमको आगे के मंत्र में, आगे के श्लोक में बताते हैं। तो देखो, ये चित्र में दिखाया गया है ऐसे, लम वम रम यम हम ओम। ओम सच में तो यहाँ पे ओम आता है, और ओम जो है वो सहस्त्रार में आता है। तो कुंडलिनी शक्ति के ये जो 6 चक्र है, उसकी साधक मानसिक रूप से पूजा करता है, ध्यान में बैठकर, कोई साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आगे का श्लोक देखते हैं। मूलाधारेक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। तो यहाँ पे 4 नाम मंत्र है। मूलाधारेक निलया एक, ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी दूसरा, मणिपुरांतरुदिता
और विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। तो सबसे पहला है मूलाधारिक निलया। अब मूलाधारिक निलया सीधा साधा अर्थ है कि माँ जो मूलाधार चक्र में निवास करती है, नीलया वहां पे निवास करती है, और मंत्र बनता है ओम मूलाधारिक निलयायै नमः। तो यहाँ पे जो है यह विभाग जो है वो श्री विद्या का जो सार रूप माना जाता है, ऐसा विभाग यहाँ से शुरू होता है। समयाचार का मार्ग का भी सार रूप मार्ग है, समयाचार मार्ग का भी ये सार रूप विभाग है। तो यहाँ पे हमारा ध्यान अब बाह्य पूजा से धीरे धीरे हमको अब वाग देवता ले जाते हैं आंतरिक पूजा में। और वो आंतरिक पूजा कहाँ कर रही है, तो हमारे शरीर के अंदर ही, शरीर के चक्रों में। तो यहाँ पे अंतर्मुख होना और बाह्य अनुष्ठानों के चक्कर में ना पड़ करके, ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक हद के बाद उससे भी परा होना है, उससे भी आगे बढ़ना है। तो अंतर्मुख होकर के अंतर के अंदर, हाँ, आत्म साक्षात्कार की तरफ हमको अगर बढ़ना है तो हमें इस पद्धति से आगे चलना है। ये यौगिक पद्धति है। तो इसमें सबसे पहला जो है, सबसे पहला चक्र जो हमारा सुषुम्ना के मार्ग में आता है, हमारे रीढ़ की हड्डी का जो मूल है गुदा के यहाँ, वहां पे से सुषुम्ना का मार्ग शुरू होता है, जो हमारे ऊर्जा केंद्र का रास्ता है। वहां पे जो सबसे पहला ऊर्जा ऊर्जा केंद्र है वो है मूलाधार। तो ये आध्यात्मिक रूपांतरण का एक रूपरेखा हमको हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए तैयार करके हमारे सामने रखा है। तो जो साधक इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है आध्यात्मिक मार्ग में और आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक मार्गदर्शन दर्शाता है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो आगे देखते हैं इसका अर्थ, मूलाधार चक्र का अर्थ क्या होता है। तो ये है एक चतुर्दल पद्म, इसका चित्र भी हम बाद में देखेंगे। और उसके मध्य बिंदु में जो है कुलकुंड, कुलकुंड यानी जो भी पराग कोश का जो मध्य बिंदु होता है, सब ऊर्जा केंद्र को एक कमल के रूप में देखा जाता है, और उस तरह से योगियों को अपने ध्यान में वो दिखा है। और ये जो सबसे पहला केंद्र है वो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, और इसीलिए उसका बीजाक्षर जो है वो लम है, और ये रक्त वर्ण का है। ये रक्त वर्ण वगैरह कैसे याद रखते हैं, तो हम हमारे गुजराती में तो हम बोलते हैं जानी वाली पीनारा, तो विबग्योर जैसे बोलते हैं। तो ऊपर से सारे हम चक्रों का रंग देखते देखते आएंगे, तो सबसे लास्ट में रेड जो कलर है वो मूलाधार का है। तो रक्त वर्ण पृथ्वी तत्व का है। फिर उसकी पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां हैं, चार पद्म है, तो यानी चार दल है। पद्म एक है, चार दल है। तो उसमें वम शम श्रम और सम, ये चार बीजाक्षर हैं, ये मातृकाएं हैं, जिसका हमने सौंदर्य लहरी में बहुत विस्तार से वर्णन देखा था। तो ये ब्रह्मा का निवास माना जाता है। सबसे नीचे के दो चक्र हैं, ये मूलाधार और उसके ऊपर का स्वादिष्ठान। तो कुंडलिनी यहाँ पे जो है अधोमुख है, यानी अगर अगर पौधे में आप पानी न डालो, तो जो ऐसे पौधा ऐसे या फूल जो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ पंखुड़ियां लटकाया रहता है, तो उस तरह से कुंडलिनी वहां पे अधोमुखी है। ये चक्र भी अधोमुख है और सुप्त अवस्था में है। और अथर्वशीर्ष में भी आता है कि श्री गणेश का स्थान वहां पे है। तो ये सामान्य इसके बारे में इतना हमें जानने मिलता है। अब इसका गुढ़ार्थ देखते हैं। तो पहले क्या है कि नीलया, नीलया यानी नी और लय ऐसे अगर अलग करते हैं, तो जहां पे वो विलीन होती, लय होती है। तो जन्म से मृत्यु तक हर एक प्राणी के शरीर में ये जो कुंडलिनी शक्ति है उसका हमेशा का निवास स्थान मूलाधार में रहता है। तो पराशक्ति जो है वो ये सारे ब्रह्मांड का, हमारे शरीर का भी निर्माण करनी है, उसके बाद में वो शक्ति जो है मूलाधार में जाकर के सुप्त अवस्था में वह बैठ जाती है। और जब एक शरीर का नाश हो जाता है या उसकी समाप्ति हो जाती है, तो उसके बाद जब नया शरीर धारण करता है, तो ये तब पहले जब शरीर का नाश होता है तो ये पराशक्ति पर ब्रह्म में, बाहर बाहर की ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो जाती है। और जब जीव नया शरीर धारण करता है, तो फिर से वो आकर के कुंडलिनी के रूप में उसके मूलाधार में स्थित रहती है। और स्वामी करुणामय जो है
ये हमेशा ऐसे कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की अग्नि है। हमने देखा यहाँ पे एक अग्निकंड कहते हैं सबसे पहले खंड को, तो वहां पे अग्नि तत्व रहता है। तो ये जो है मूलाधार में होता है, कामाग्नि होती है। तो ये सारी इच्छाओं को वासनाओं को भड़काती है, तो इसलिए क्रिया करने की प्रेरणा देती रहती है। तो क्रिया शक्ति प्रधान ये केंद्र है। और तो स्वामी कहते हैं कि सबसे पहले ये जो पहली ग्रंथि है उसको इसलिए काटनी है क्योंकि ये सारी हमारी वासनाएं कामनाएं ये जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और दूसरी जो अग्नि है हमारे शरीर में वो है हमारे नाभिक स्थान में जठराग्नि के रूप में, जो हमारे शरीर में पाचन का कार्य होता है। जो हम लोग खाते हैं भोजन उसको पचाने का कार्य करती है। लेकिन अगर वो जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जैसे कि भीम की थी, तो आदमी अति कुछ खाने लगता है और फिर उसको आलस आने लगता है, निद्रा आने लगती है, जड़मती होने जाता है और आध्यात्मिक मार्ग में बाधा आने लगती है। तो वहां पे वो संयमित होनी चाहिए, वो अग्नि जितनी चाहिए, जिस शरीर का जितना तापमान चाहिए उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा प्रदीप्त नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आज्ञा चक्र में जो ये तीसरा महत्व का केंद्र है वहां पे होती है ज्ञानाग्नि। तो उसको उस ग्रंथि को भेद के वो अग्नि को प्रकट करनी है, उसको प्रज्वलित करनी है। तो ये 3 प्रकार की अग्नि है। तो यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से देखते हैं किस तरह से 3 कंद को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो ये ऐसा चित्र मिलता है। लम इसका बीजाक्षर है पृथ्वी तत्व का, और व श श स ये 4 दल, 4 इसके पंखुड़ियां हैं। और वो सबसे नीचे हमारे रीढ़ की हड्डी के और गुदा के एकदम अंतिम छोर पे ये लम यानी मूलाधार चक्र वहां पे स्थित है। अब कुंडलिनी कहाँ है, तो वो इसके मध्य में केंद्र बिंदु में एक स्वयंभू शिवलिंग है, उसके आजू बाजू में 3.5 वलय ऐसे कर करके मुंह अपना अधोमुख कर करके सुप्त अवस्था में। तो कुलकुंड इसको कहा जाता है, बीच में केंद्र के भाग को। तो वो वहां के स्वयंधारी आकृति स्वर्ग की सर्प की आकृति को धारण करके स्वयंभू लिंग के आश्रय में यानी उसको वलय करके वहां पे स्थित है। तो ये चित्र के द्वारा ऐसे दर्शाया जाता है। और ये जो षट चक्र है उसमें दो दो के 3 समूह बनते हैं, उसको कंद कहते हैं। तो मूलाधार स्वाधिष्ठान अग्निकंद है, वहां पे ब्रह्मा का निवास है। आगे बात आएगी। तो मणिपुर अनाहत दूसरा विभाग बनता है, 6 में दो दो के 3 विभाग बनते हैं, उसको सूर्यकंद कहते हैं, वहां पे विष्णु का निवास है। और विशुद्धि आज्ञा चक्र में चंद्रकंद कहा जाता है, सोमकंद कहा जाता है, वहां पे रुद्र का निवास है। तो अब एक और इसका भी गूढ़ार्थ और भी एक निकलता है कि हमारे अ, अ, अस्तित्व की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल जो हमारा शरीर है, हमारी जो स्थूल अवस्था अवस्था है, या उसके साथ में हमारी जागृत अवस्था है। तो ये जो है कहाँ पे ज्यादा एक्टिव होती है, तो ये नीचे के 2 केंद्रों में। तो हम जब जागृत होते हैं, हमारा आजू बाजू का परिसर परिवेश से हम सभान होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये नीचे के 2 चक्रों में होती है। और सूक्ष्म उसके बाद में आता है वो बीच में का हमारा जो विभाग हमने देखा, विष्णु का निवास जहाँ पे, तो अनाहत और विशुद्धि में वहां पे हमारा वो सूक्ष्म मन काम करता है। यानी हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न में हमारे शरीर के बाकी इंद्रियां तो सुप्त हो जाती है, लेकिन मन चलते रहता है, तो स्वप्न देखते रहते हैं हम, मन में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। और यहाँ पे आज्ञा चक्र और विशुद्धि और आज्ञा, मणिपुर अनाहत में बीच में का कंद आता है, और विशुद्धि और आज्ञा चक्र में तीसरा कंद आता है सोम कंद। तो वहां पे कारण शरीर हमारा होता है, जो हमारी पहले की अनेक जन्मों की वासना संस्कार होते हैं। तो ये सब कैसे निर्मूल हो, कैसे इससे छुटकारा पाए, इसी का पूरा विवरण वाग देवता हमें इन सब मंत्रों के द्वारा दे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हमको इन स्थूल जगत के
भौतिक जगत का जो खिंचाव है, हमको जो नीचे की तरफ खींचता है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसको अगर हमें रोकना है या उससे हमें पार होना है, तो हमें ब्रह्म ग्रंथि को पार करना है, ब्रह्म ग्रंथि को भेदना है। और वो सिर्फ माँ, हम अपनी शक्ति से नहीं कर पार कर सकते हैं, वो माँ की कृपा से। यहाँ पे वो कहा है कि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, तो वो ही कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब ये पार होता है, तो हमको, जो साधक को एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि उसको पता चलता है कि स्थूल देह से उसका कोई संबंध नहीं है। तो यह ज्ञान होना, और यह ये जब घटित होता है, तो वो एक ऐसा उसका उसको पता चल जाता है कि ये शरीर तो एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन मेरी आत्मा अमर है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो ये एक निर्भय हो जाता है। नहीं तो क्या है, छोटी छोटी बातों में हमें भय लगता है, स्वजन के खोने का भय, वस्तुओं के चले जाने का भय। तो ये सब भय जो है, ये ब्रह्म ग्रंथि से जुड़े हैं, ये जीवन के आजीविका के भय हैं। तो ये सारी सीमितता है। और ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ लिखा गया है, वो भी यहीं पे लिखा गया है। ब्रह्मा का निवास यहाँ है, तो ब्रह्मा को यहाँ दर्शाते कि वो उनका हाथी के ऊपर विराजमान, ऐसा चित्र दर्शाते हैं। तो ये जैसे उपासना और साधना बढ़ती है, तो कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है, मणिपुर अनाहत को पार करती है, विष्णु ग्रंथि को पार करती है, तो साधक को एहसास होता है कि सूक्ष्म शरीर से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये सब आगे आगे आएगा। लेकिन ये अग्निकंद की जो हमने बात करी, वो सृष्टि चक्र को, श्री चक्र के, श्री यंत्र के सृष्टि चक्र को दर्शाता है और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। अब आगे का मंत्र आता है ब्रह्म ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। तो देखते हैं। ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, विभेदन करना यानी एक खंडन करना, विखंडन करना, छिन्न भिन्न करना, छेदन करना, तोड़ देना। तो यहाँ पे माँ को नाम मिला है, माँ जो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, तोड़ती है। तो यहाँ पे यह ग्रंथि स्वादिष्ठान के ऊपर है। अब कई जगह में ऐसा भी लिखा है कि मूलाधार और ब्रह्म स्वादिष्ठान के बीच में है, लेकिन बहुत जगह में उसको दोनों, ये अग्निकंड के ऊपर बताया। तो जब ये अग्निकंड को पार करके जब कुंडलिनी आगे बढ़ती है, तो एक गांठ आती है, ग्रंथि यानी गांठ। तो ये इस गांठ को भेदन करके वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे दर्शाया है चित्र में, नीचे मूलाधार है, उसके बाद में ये वम से दर्शाया है वो स्वादिष्टान चक्र है। अब देखो, वाग देवताओं ने यहाँ पे तीन मेन जो सेंटर है, यानी मूलाधार, उसके बाद मणिपुर और आज्ञा चक्रों को लिया है। मैंने कहा इन तीन जगह पे मुख्य रूप से एनर्जी का मुख्य स्तोत्र वहां पे है। तो अग्नि, तीन प्रकार की अग्नि है। तो स्वादिष्टान को उन्होंने इतना भी इस जगह पे, यहाँ पे उन्होंने स्थान नहीं दिया है, क्योंकि ये बचपन में इतना एक्टिव नहीं रहता है, और उत्तरावस्था में भी इतना एक्टिव नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के बाद में ये जो कुंडलिनी शक्ति है, वो वम के ऊपर ब्रह्म ग्रंथि के रूप में उसका विभेदन होता है। तो अब ग्रंथ शब्द जो है, ये हमारा परिचित है। ग्रंथ किसको कहते हैं? तो हमको पता है कि ये कोई पवित्र ऐसा जो आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ या कोई भी ज्ञान से भरा हुआ जो पुस्तक होता है, उसको हम ग्रंथ कहते हैं। लेकिन ये ग्रंथ, ये पवित्र विशाल पुस्तक अस्तित्व में कैसे आता है? तो ये कहते हैं कि जब योगी दृष्टा ध्यान करते हैं, तो उसके मस्तिष्क में जो है, ये ग्रंथि का स्वर जो है वो सुनाई देता है। यानी ये ग्रंथ है, जैसे पंचदशी के तीन कूट है, इसको तो माँ के शरीर का तीन हिस्सा बताते हैं, वाग्भव कूट, मध्य कूट और शक्ति कूट। लेकिन जो उसमें बाद में हर एक कूट के अंत में जो रिम आता है, वो रिम को एक एक गांठ दर्शाया है। तो ये ब्रह्म ग्रंथि जो है, वो रिम की एक गांठ है। और वो जो है, उसमें से ज्ञान भी प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? तो जैसे ऋषि मुनि जब वो उस ग्रंथि का भेद जान लेते हैं, उसके अंदर का सार जान लेते हैं, तो उनके मन में ज्ञान प्रकट होता है। और ये ज्ञान जब ग्रंथि से आता है, इसलिए पुस्तक को ग्रंथ कहते हैं। तो ग्रंथियों का विखंडन होता है, विस्फोट होता है, तो अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि उसमें जो अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। और
ब्रह्मांडीय प्रकाश का उसमें प्रवेश होता है, तो इसलिए उसको ग्रंथ और ग्रंथि, ग्रंथि के ऊपर से ग्रंथ नाम आया है। तो ग्रंथियां हमारे ध्यान में वैसे अगर हम उसको पार ना करें तो बाधा डालती है, क्योंकि हमको नीचे की तरफ खींचती रहती है, भौतिक चीजों की तरफ, भौतिक आकर्षणों और विषयों के आनंद में खींचती रहती है। लेकिन जब हम ऐसे कोई मंत्र का ऐसे पठन करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो उस वक्त ये अनायास ग्रंथियां भेदन हो जाती है। तो ये कैसे कैसे होती है, तो हम गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बताया कि मन जो है वो बंधन बंधन और मोक्ष का कार्य है। तो यहाँ पे तपस्वी और योगियों के इससे भी भगवान ने छठे अध्याय के अंत में बताया कि मुझे योगी अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी से भी मुझे योगी प्रिय है। लेकिन वो योगियों में भी कैसा योगी, जो मेरे में अंतरात्मा से जुड़ा है, वो श्रद्धा से निरंतर मुझे भजता है, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो यानी हर समय हमें क्या करना है, अपने मन को परम सत्ता से, परमात्मा से जोड़े रखना है, और ऐसे करने से फिर हमें कोई भय का कारण नहीं रहता है। तो अभी इसको एक ऐसे उदाहरण द्वारा समझाया जाता है, जैसे अगर एक हवाई जहाज है, वो आकाश में कहीं भी उड़ान भर सकता है, जैसे हमारा मन है वो कहीं भी उड़ान भरता है। तो लेकिन अगर उसका संपर्क नियंत्रण कक्ष के साथ जब तक वो संपर्क में रहता है, जुड़ा रहता है, तब तक उसको कोई खतरा नहीं है, उसको ट्रेस किया जाता है, उसका ठिकाने का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार उसका संपर्क टूट गया, तो फिर उसका ठिकाना मिलना मुश्किल है। इसी तरह अगर हमारे सदगुरु के साथ अगर कांटेक्ट, उनका निरंतर कक्ष में, माँ के नियंत्रण कक्ष के साथ हमारा अगर कांटेक्ट जुड़ा हुआ है, हमारा संपर्क है, स्थापित है, तब तक हमें कोई भय का कारण नहीं है। हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं से भी माँ को पुकार सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी रक्षा का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, इसलिए हम निर्भय होकर घूम सकते हैं। तो इस तरह से संपर्क जुड़ाए रखने के लिए ये सारे नाम हमको इस तरह से जोड़े रखते हैं। तो जब तक हमारा गुरु से या इष्ट इष्ट से संपर्क रहेगा, तो हम कहीं से भी माँ के साथ जुड़े ही रह सकते हैं। अब देखो, एक दूसरा उदाहरण ऐसे भी दिया जाता है कि अगर हमको लंदन में क्या चल रहा है इसके न्यूज अगर हमको यहाँ बैठ के चल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बीबीसी का वो लगाते हैं, स्टेशन लगाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हो कि वहां का खबर लेने के लिए हमें खुद लंदन जाना पड़ेगा, बीबीसी न्यूज में ही हमको वहां के न्यूज मिल जाते हैं। तो जैसे वो एक वाणी हम यहाँ बैठ के सुन सकते हैं, ऐसे एक ब्रह्मांडीय वाणी होती है, वो हम कहीं भी हो, अब हम कहीं से भी किसी भी क्षेत्र की वाणी रेडियो के द्वारा, हमारे मोबाइल के द्वारा सुन सकते हैं। इसी तरह ब्रह्मांडीय वाणी हम कहीं भी रहे, घर के अंदर रहे, बाहर रहे, देश में रहे, प्रदेश में रहे, कहीं से भी सुन सकते हैं। तो अगर ये दैवी वाणी है, और अगर वैसी वाणी अगर हमारे में नहीं सुनने में आती है, तो कम से कम ये ललिता सहस्त्र नाम की दैवी वाणी तो है हमारे हाथ में। तो इसको अगर हम नहीं भी पठन करते हैं, तो हम सिर्फ यूट्यूब में लगा के रखते हैं, तो भी ये कानों में गूंजती रहती है। और इसके जो स्पंदन होते हैं, उस स्पंदन से जो है हमारे अंदर के चक्र खुलने लगते हैं। तो ये श्री चक्र से तुलना करने पर ये स्थिति चक्र, सृष्टि चक्र दर्शाता है, ये दोनों जो विभाग हमने देखे। तो यहाँ पे हम आगे का अभी हम देखते हैं 101वां मंत्र। अब है मणिपुरांत रुदिता। तो मैंने कहा बाद में का जो आता है तो स्वादिष्टान है, लेकिन वाग देवता अभी मणिपुर चक्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मणिपुरांत रुदिता, रुदिता संधि है उदिता, तो अंत उदिता। तो मणिपुर में जाते जाते माँ उदिता प्रकट होती है, जैसे हमने पहले देखा। पहले तो सूक्ष्म रूप में होती है, लेकिन मणिपुर में आते आते वो प्रकट रूप में। तो प्रकट होना यानी जैसे सूर्योदय होते हुए सूर्य प्रकट होता है, ऐसे मणिपुर चक्र में माँ कुंडलिनी के रूप में प्रकट दिखाई देती है। तो यहाँ पे उनको ये नाम प्राप्त होता है, और मंत्र बनता है ओम मणिपुरांत रुदितायै नमः। तो यहाँ पे ये नाभि चक्र भी कहा जाता है। और मेरुदंड में, हाँ अब कहाँ है, तो मेरुदंड में नाभि तो हमारे शरीर के आगे की तरफ है, लेकिन नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में वहां पे उसका स्थान है, मणिपुर चक्र का। और नाभि केंद्र है जो वो अत्यंत महत्व का केंद्र है, क्योंकि ये हमारा
शरीर का भी केंद्र ऊर्जा स्थान है, और हम भ्रूण के रूप में अपनी माँ से भी वहीं से जुड़े रहते हैं, और ऊर्जा केंद्रों में भी ये केंद्रीय स्थान है। तो ये दोनों तरह से मणिपुर जो चक्र है उसका बहुत गहरा संबंध है। अब ऐसे उसका रम बीज है, अग्नि तत्व है, और ड से लेके फ, ड ड ण त थ द ध न प फ, ये सारे मातृकाएं, ये संस्कृत वर्णमाला के अक्षर जो हैं वो वहां पे उसके 10 दल में स्थापित रहते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति जब ब्रह्म ग्रंथि को भेद करके मणिपुर चक्र में आती है तो स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। और उसके बाद में मणि यानी रत्न, तो हमने देखा समयाचार के पद्धति में यहाँ पे मणियों से पूजा की जाती है, और मणि जैसा प्रकाश भी यहाँ पे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सूर्य कुंड भी है, तो इसीलिए ये बहुत प्रकाशित ऐसा स्थान है, ऐसा ऊर्जा केंद्र है, इसलिए उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। और यहाँ पे विष्णु का निवास स्थान है, तो विष्णु जो है पालन पोषण करते हैं, तो हम जो कुछ खाते हैं उसको पचाने का, हमारा संवर्धन करने का ये कार्य विष्णु वहां पे प्रधान देवता है, तो ये कार्यभार उनका है। और यहाँ पे पहुंचने पर योगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। तो कोई अगर सिद्धियों में रम जाता है तो उसका फिर यहाँ से आगे आरोहण रुक जाता है। वो उसी के प्रदर्शन में चमत्कार दिखाने में अगर रम जाता है और उसी से अगर पैसे पाने को चाहता है तो फिर कुंडलिनी फिर से नीचे जा करके मूलाधार में स्थित हो जाती है। तो ये एक लुभावना ऐसा मणिपुर चक्र है कि वहां से सिद्धियां भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर केंद्रीय स्थान होने से अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी हम यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। अब देखो, इसको ऐसे भी समझाया जाता है कि जैसे एक बीज को अगर हम जमीन में बोते हैं तो क्या होता है, पहले वो फूलता है। अगर हम जो पानी में सोक करते हैं तो आप देखते हो कि कड़धान्य जो होता है उसको वो फूल जाते हैं। तो उसके बाद में अगर जमीन के अंदर है तो धीरे धीरे मिट्टी को हिलाता है, अंकुरित होता है, और उसके बाद में बाहर आता है, प्रकट होता है। तो इसी तरह से कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में जो है वो एकदम सुप्त अवस्था में है। लेकिन अगर उसको साधना के मार्ग से, योग के मार्ग से, प्राणायाम के मार्ग से अगर उसको प्राणों को सुषुम्ना से चलाया जाए तो अगर वो धीरे धीरे जैसे अंकुरित होके प्रकट होती है, तो यहाँ पे मणिपुर में वो अंकुरित होकर के प्रकट होने लगती है। और अभी सौंदर्य लहरी में भी इसके बारे में हमने पहले जो सत्रम देखे थे उसमें 40वां श्लोक देखा था कि शंकराचार्य जी बहुत अच्छा वर्णन उसमें करते हैं। आप लोग बाद में भी उसका विस्तृत वहां पे से देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उसका रेफरेंस देखते हैं कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं नाभि चक्र में आपकी पूजा करता हूँ। आप गहरे नीले रंग के और शक्तिशाली बिजली के समान हैं जो अंधकार को दूर करते हैं, और आपके आभूषणों का प्रतिबिंब जो है, यानी आपने जो आभूषण धारण किए, जो रत्न धारण किए, उसका जो ग्लेयर निकलता है, उसकी जो आभा निकलती है, वो इंद्रधनुष के समान है। और आप ऐसी वर्षा कर लाते हो, जैसे हम देखते हैं कि बादल छाए रहते हैं लेकिन जब बिजली चमकती है तो एक संदेश देती है कि अभी वर्षा होने वाली है। तो जो शिव जी है वो एक तप्त स्वभाव के हैं, रौद्र स्वभाव के हैं। उस उनके तप से, उनके ताप से पूरे तीनों लोग जो है वो झुलस रहे हैं। और माँ जो करुणामयी है वो अपनी प्रेम की, करुणा की वर्षा करती है, और उससे तीनों लोगों को शांत करती है और शिव जी के ताप को ठंडा करती है। तो ये वर्णन शंकराचार्य जी कहते हैं। तो यहाँ पे नाभि चक्र में वर्षा के लदे बादलों का जो रंग है वैसा बताया गया है। लेकिन लोगों को यहाँ पे सूर्य के रंग का भी रंग ध्यान में, योगियों के ध्यान में आता है। तो माँ की करुणा का वर्णन यहाँ पे जैसे मिलता है, तो ये जैसे बताया कि माँ के हाथ में जो धनुष है वो गन्ने का धनुष है। तो देखो, गन्ने के धनुष में आपने चित्र को ध्यान से अगर देखा होगा, धनुष में तो डोरी होती है, राम का धनुष देख लो, विष्णु का धनुष देख लो, तो डोरी होती है। लेकिन माँ का गन्ने का धनुष है, उसमें डोरी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? तो ये कहते हैं कि ये धनुष जो है वो खुला है, मतलब असीम है, उस अनंत है, उसको बांधा नहीं जाता है। जैसे कि राम ने धनुष्य का भंग किया तो पहले उसकी प्रत्यंचा बांधने गए तब उसका धनुष्य का भंग हुआ। लेकिन माँ का जो धनुष है, जो
गन्ने का डंडा जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसकी डोर नहीं है। तो ये जो है, ऐसे इंद्रधनु के साथ उसकी तुलना की गई है कि वैसा प्रकाश हमारे मणिपुर चक्र में जब योगी ध्यान करते हैं तो दिखने लगता है, और इसीलिए उसको मणिपुर चक्र के, तो ये सूर्य के साथ संबंधित है। और जठराग्नि और हमारे शरीर को तापमान नियंत्रण करने के लिए भी यह चक्र मुख्य है। तो अग्नि तत्व है, और इसीलिए हमारा अग्नि तत्व भी बैलेंस होना चाहिए। किसी किसी को देखो भूख ही नहीं लगती है, तो मंदाग्नि कहते हैं, तो उसको उसका फिर शरीर का वर्धन भी नहीं होता है। तो योग्य प्रकार से हमें भूख भी लगनी चाहिए। अच्छा देखो, ठंडी रहती है, बाहर बहुत गर्म गर्मी रहती है तो हमें पसीना आ जाता है और हमारा शरीर का तापमान ठीक रहता है। बहुत ठंडी रहती है तो हम किसी ना किसी तरीके से हमारा शरीर जो है अपना तापमान मेंटेन करता है। तो ये सारा यहाँ पे इस चक्र के माध्यम से होता है। तो हमारे लिए जो है, ये हम तो योगी तो है नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, ना तो हमने दीक्षा ली है, ना तो हमें कुंडलिनी ध्यान करने आता है, लेकिन हमारे हाथ में जो है शस्त्र ललिता सहस्त्र नाम है। तो ये तब तक हमें, अगर हम ये दोनों चक्रों में अगर पड़े हुए हैं, तो ये हमें कैसे समझना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, या हमारी साधना जो कुछ हम पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान, वो ठीक से चल रहा है, कैसे समझे। अगर धीरे धीरे हमारी भौतिक जरूरियातें कम हो रही है, अगर हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो रही है, अगर हमारा बाहर का दौड़ना कम हो रहा है, पार्टियों में जाना हमारा बहुत ही इतना मन नहीं, जहाँ बहुत जरूरी है तो हम जाते हैं, लेकिन ऐसे पूरे मन से आज चलो जाएं, आज ये करें, आज वहां जाएं, ऐसी जो हमारी वृत्तियां अभी धीरे धीरे शमन होने लगी हैं, तो समझना चाहिए कि हम नीचे के चक्र से अभी ऊपर मणिपुर तक हमारी प्रगति हो रही है। तो ये मणिपुर चक्र की गांठ हम धीरे धीरे हमारी खुल रही है समय। अब दूसरा बीजाक्षरों का क्या गुणार्थ है, तो जब तक कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, तो ऐसे मैंने कहा जैसे एक मुरझाया हुआ फूल या पौधा ऐसा रहता है, ऐसी रहती है। तो ये जो पंखुड़ियां होती है वो कुंडलिनी के दिशा में रहती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो पंखुड़ियां भी ऊर्ध्व दिशा में, सहस्त्रार की दिशा में ऊपर उठती लगती है। अच्छा, ये पंखुड़ियां यानी कहाँ, वहां पे कोई ऐसे फ्लावर अरेंजमेंट या पंखुड़ियां है नहीं। अगर शिवानंद की एक बुक है, स्वामी शिवानंद जी की, तो कुंडलिनी योग, उसमें मैंने पढ़ा था, तभी मेरी समझ में आया कि जैसे अगर खेतों में हम पानी डालते हैं, तो अगर आपने देखा नहीं होगा, लेकिन कहीं खेतों में अगर देखा होगा तो पाइपलाइन नहीं होती, एक चास यानी एक ऐसी जमीन के अंदर कुरेद करके जगह बनाई जाती है। तो जैसे जहां से पानी आता है तो वहीं एक एक खेत में जाता है, जहां नहीं डालना होता है तो पानी वहां से रोक दिया जाता है। तो इस तरह से चैनल बोलते हैं, यानी वो जो चैनल बनती है, वो एनर्जी की चैनल, ऐसी जो नाड़ियां होती है, वो एक एक चक्र के अंदर आके निश्चित संख्या की नाड़ियां होती है, 12,000 के करीब। उसमें से कई मुख्य होती है, कई उसके विभागीय छोटी नाड़ियां होती है। तो ये नाड़ियां आकर के उस केंद्र में मिलती है। अब जहां से वो हमारे अगर मंत्रोच्चार करते हैं, या अगर हम प्राणायाम कर सकते हैं, तो उसमें जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया होती है, वो जो श्वास वहां से चलती है उस चैनल से, तो एक कंपन होता है। और देखिए, हम कहीं पे भी घंट बजाते हैं, कंपन होता है तो एक आवाज, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वहां पे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि हमारे संस्कृत के मूलाक्षर के साथ मेल जो खाती है, उस ध्वनि के साथ उस अक्षर को वहां दर्शाया जाता है। यानी कि अगर वहां पे कम ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वहां पे अक्षर लिखा जाता है क, और कम करने से वो बीजाक्षर हो जाता है, और वो उसकी एक मातृका देवी हो जाती है। तो इस तरह से सारे जो बीजाक्षर है, ऐसे नहीं आर्बिटरीली किसी के मन में आया ऋषि के, अरे क ख ग घ ऐसे लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने ध्यान में उस आवाज को सुनी, कंपन को, और उस ध्वनि के मुताबिक जो स्वर था, जो अक्षर था, जो वर्णमाला का अक्षर था, वो उन्होंने वहां पे प्रस्थापित किया। तो ये एक पूरा वैज्ञानिक ऐसा मार्ग बताया गया है, और इस तरह का चित्रण दिया गया है। तो इस तरह से ये योग नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होने से ध्वनियों के संबंधित जो संस्कृत वर्णमाला के अक्षर होते हैं, वो वहां दर्शाए जाते हैं। तो इसीलिए हम जब ये अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझो नहीं हमारे उच्चार हो रहे हैं और हमें नहीं बोल पा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम यूट्यूब में लगा के अगर सुनते भी हैं, तो कानों में भी वो स्वर जाते हैं, उससे भी वो कंपन होते हैं। और वो जो
पंखुड़ियां हैं वो जो ऐसी होती हैं वो खिलने लगती है, वो ऐसी हो जाती, अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होने लगती है। तो इस तरह से योग साध्य करने के लिए हमें ये ऐसे मंत्रोच्चारण अर्थ सहित उनका सुनना चाहिए या गायन करना चाहिए। और दूसरा, अपने व्यवहार आचरण, अपने भोजन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम मणिपुर चक्र की बात कर रहे हैं, तो हमारा मित आहार होना चाहिए हमारा। और ये जब चक्र जागृत होता है तो अपने आप ये मित आहार होने लगता है। और इसके इसके लिए जब इस चक्र को पार करते हैं तो आगे आएगा किस तरह से भोजन से भी आदमी परे हो जाता है, मतलब उसको इतनी भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम गुरु के और इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित है और संपूर्ण शरणागत है और नम्र स्वभाव है, हमारा शालीन स्वभाव है, तो ये सब होने से हमारा योग साध्य होता है। और अगर ये समझो हम कहेंगे इतना सारा लिस्ट हमारे में नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। माँ के साथ जब जुड़े रहते हैं तो माँ अपने ऐश्वर्य का प्रदान करती है। तो ऐश्वर्य यानी सिर्फ पैसा, समृद्ध, धन संपत्ति नहीं है। माँ अपने जो गुण हैं वो हमको हमारे में प्रकट करती है। तो दैवी गुण, गीता में भी भगवान ने अर्जुन का कहा कि तुम दैवी गुण से युक्त हो। तो पार्थ जो कहा है पृथ्वी का पुत्र, तो हम भी सब पृथ्वी के पुत्र हैं, हम भी पार्थ हैं। तो हम भी सब दैवी गुण लेकर ही यहाँ पे आए। वेदों में तो हमारे व्यास जी कहते हैं कि अमृतस्य पुत्र, आप सब अमृत के पुत्र हो। तो हम सब अमृत के पुत्र हैं। तो हमारे में ये सारे गुण हैं, लेकिन ये शुभ सुप्त है, छुपे हुए हैं। तो ये सब ऐसा जब हम गान करते हैं तो ये अपने आप प्रकट होने लगते हैं। और तभी ये इस प्रकार की हमारी क्रियाएं होती है, तो रूपांतरण हमारे में परिवर्तन आने लगता है। आगे देखते हैं अभी। मणिपुरांत रुदिता, तो यहाँ पे मणिपुर चक्र कहाँ पे है, तो ये इसका स्थान यहाँ पे बताया है। और बीच में का ये जो त्रिकोण है वो लाल रंग से दर्शाया है, अग्नि तत्व। और बाहर का जो है वो गोल्डन कलर है, वो सूर्य को दर्शाता है। तो सूर्य कंड में ये आता है मणिपुर। अब मणिपुर में अग्नि तत्व, बीज मंत्र रम है। इसका पीत वर्ण का कमल है। इसमें 10 पंखुड़ियां हैं, ड से फ तक हमने देखा। और कुंडलिनी की यहाँ प्रकट अवस्था है। ये सूर्य कंड कहा जाता है या कुंड कहा जाता है। और श्री विष्णु का निवास है। और समयाचार में कीमती मणियों और रत्नों से यहाँ पे पूजा की जाती है, इसलिए इसको मणिपुर नाम है। मैं आगे का नाम मंत्र देखते हैं। विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, तो यहाँ पे जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है तो विष्णु ग्रंथि का भी विभेदन करती है। तो माँ जो नाभि चक्र के ठीक ऊपर विष्णु ग्रंथि नामक दूसरी गांठ को भेदती है। और मंत्र बनता है ओम विष्णु ग्रंथि विभेदिन्ये नमः। अब यहाँ पे विष्णु का निवास है, इसलिए इस ग्रंथि को विष्णु ग्रंथि कहा गया था। विष्णु क्या है, पालन पोषण रक्षण के स्थान स्वामी है। तो इनका ये विष्णु ग्रंथि का स्थान जो है अनाहत से ऊपर है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक कुंड बनता है, मणिपुर और अनाहत। तो यहाँ पे ये दूसरी गांठ जो है वो अनाहत के ऊपर है। और ये जब ये साधक ये ग्रंथि को भी पार कर लेता है, उसकी कुंडलिनी इससे भी ऊपर चली जाती है, तो उसको आजीविका से यानी स्थिति संबंध से, पालन पोषण से परे हो जाता है। यानी उसको आजीविका की चिंता नहीं रहती है। तो उस वो एक ऋषि के तुल्य हो जाता है। उसको फिर भोजन की भी आवश्यकता नहीं रहती है। वो सूर्य की ऊर्जा से या प्राणायाम से ही अपना शरीर को बनाए रखता है। तो ऐसे साधना में लीन हम देखते हैं हिमालय की कंदराओं में ऐसे हजारों हजारों वर्ष से साधना करने वाले ऋषि मुनियों की बात, जैसे बाबा जी महाअवतार की बात हम सुनते हैं, तो ऐसे ऋषि अभी भी विद्यमान है। तो यहाँ पे एक मुझे हम अब सांप्रत समय में कौन है ऐसा हमको लगेगा कि ऐसा किसने किया है, कौन ऐसा किसने ऐसा किया है, और ऐसा कोई उदाहरण है क्या। तो ऐसा एक उदाहरण है, पहले एक थे, अभी वो नहीं है। हीरा रतन माणेक नाम के व्यक्ति ने ये प्रूव करके दिखाया था कि सूर्य के ऊर्जा के ऊपर कितने दिनों तक बिना खाए बिना पानी पिए वो जीवित रहते थे। नासा में भी उनके ऊपर प्रयोग किए गए थे। उनको एक कमरे में रख करके बाकायदा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये प्रदर्शित किया गया था, फिर प्रस्थापित किया गया था कि ऐसा एक सूर्य योग प्रचलित है। लेकिन वो अब कौन है, तो अब एक है उमा शंकर नाम के, आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा। वो 1967 में
बंगाल में जन्मे हुए हैं, और अभी भी पूरे विश्व में ये सूर्य योग की विधि का प्रचार करते हैं, और साथ में विश्व शांति का प्रचार करते हैं। मैंने उनके कई वीडियो देखे थे, और 2 महीने के पहले मेरी आंखों में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मुझे 2-3 इंजेक्शन लेने पड़े थे। ऐसे में भी मैंने अपने ये जो संवाद सत्र है वो लेना जारी रखा था, लेकिन साथ में सूर्य योग करना शुरू किया था। तो मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि ये सूर्य योग इतना कारगर है, इतने इसके अनन्य लाभ है। आपने सिर्फ सुबह में उगते हुए सूर्य को 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड उसके सामने देखना है, और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसकी पूरी विधि और वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर नहीं भी देख सकते हो तो आंखें बंद करके सूर्य के सामने खड़े रह करके, बैठ करके, और अगर घर पे हो और अगर पॉसिबल है तो अपनी नाभि चक्र के ऊपर कपड़े हटा करके नाभि चक्र के ऊपर सूर्य की किरणों को ग्रहण करो। तो एक आज्ञा चक्र पे पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है और एक नाभि चक्र एक्टिवेट होता है। सारे रोग निकल जाते हैं, सारी नकारात्मकता निकल जाती है, ऊर्जा से भर जाते हैं हम पूरे दिन के लिए। तो ये मेरा किया हुआ अनुभव, किया हुआ प्रयोग है। आप लोग भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको ये ऊर्जा का स्थान नाभि केंद्र को कहा गया है। और ये अद्भुत ऊर्जा दिन प्रतिदिन भगवान माँ अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रदान करे जाती है, और वो खत्म भी नहीं हो रही है। तो उससे बातें करनी है। मैं तो कहती हूँ माँ से कि ये आपका कुंडल है, ये आपका स्तन है, ये आपकी आंख है, तो उससे मुझे ऊर्जा दे दीजिए। तो अपने मन से हम अगर कुछ नहीं तो स्तोत्र बोलते रहें, कुछ नहीं तो कुछ सूक्ष्म प्राणायाम करते रहें, लेकिन बातें करते रहें मन से, वहां से 10 मिनट 15 मिनट निकाल करके सूर्य योग जरूर करें। तो ये हमारे अस्तित्व की जो 3 अवस्था की हमने बात करी, तो इसमें से ये जो अवस्था सुषुप्ति अवस्था का ये केंद्र जो है वो इस चक्र में आता है, इस स्कंद में आता है। तो जब हमारी चेतना थक जाती है तो हम सोने लगते हैं, तो स्वप्न से गुजरते हैं, तो मन तभी एक्टिवेट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मन पे नियंत्रण आने लगता है। ये ग्रंथि जब भेदी जाती है तो ये स्वप्न अवस्था विलीन हो जाती है, और साधक अब सारी जो जीविका आजीविका के पूरा टेंशन से पार हो जाता है, और ये स्थिति चक्र है। तो यहाँ पे जब उससे आगे अनाहत चक्र यानी हृदय के चक्र तक जब पहुंचता है, कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है, उसके बाद में भेदन होता है विष्णु ग्रंथि का। तो क्या उसकी क्या मतलब परिपाटी है कि कैसे पता चले कि वहां तक हो है, तो उसके कानों में अनाहत नाद सुनने में आता है। तो 10 प्रकार के अनाहत नाद बताए, जैसे घंटी बजती है चिन 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 ऐसे, जैसे पायल बजती है छुम छुम ऐसे, जैसे वीणा वीणा की आवाज, या बांसुरी की आवाज, या मृदंग की आवाज, या सिंह की गर्जना, या ऐसे मेघ की गड़गड़ाहट। तो ऐसे जो बिना घर्षण से, यानी कोई 2 चीज के घर्षण